आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जो कि बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल से एराइज होता है जो कि सिमिलर होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज में, बट जो उनके अंदर डिफरेंसेस मिलती हैं वो बेसिकली उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में से और फिजिकल प्रॉपर्टीज में होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल कलर, ऑर्डर और टेस्ट में वो डिफर हो सकती हैं, या फिर वो केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफर हो सकती हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेट्रा। सो आइसोमेरिज्म ऐसे मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, और इन प्रॉपर्टीज को या आइसोमेरिज्म को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, दूसरा पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक ऐसी आइसोमेरिज्म है जबकि हम मॉलिक्यूल्स को टू डायमेंशनली स्टडी करते हैं। जब उसको एक्स और वाई एक्सिस पर हमको स्टडी करना पड़ता है इन रेस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल एटम। जो ग्रुप्स या एटम्स लगे रहते हैं उनकी पोजीशनिंग एक्स या बाई पोजीशंस पे होती है, तब ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट होते हैं। सिमिलरली जो सेकंड टाइप आइसोमेरिज्म है वो है आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में थ्री डायमेंशनल स्टडी होती है। इसमें जो भी सेंट्रल एटम है उसके रेस्पेक्ट में ग्रुप या एटम्स एक्स वाई जेड एक्सिस पर होते हैं, वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 5 पार्ट्स में बांटा गया है: चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। सिमिलरली स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी 3 भाग में बांटा गया है। पहला है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा है जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, तीसरा है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इस पार्ट में हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जैसा कि आप जानते हैं 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में एग्जांपल हमने लिया हुआ है ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन में एल्केन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला होता है C4H10। जब हम इसको चेन आइसोमेरिज्म के फॉर्म में डिवाइड करते हैं या चेन आइसोमर्स के फॉर्म में इसको लेते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो सिंपल चेन जिसे हम एन ब्यूटेन के नाम से जानते हैं, और एक चेन जिनमें की सब्स्टिट्यूटेड या ब्रांच बनी हुई है वो हमारा आइसो पार्ट होता है। तो ये हमारा एक एन ब्यूटेन और ये आइसो ब्यूटेन। सिमिलरली जब हम इनको कंप्लीटली कैलकुलेट करेंगे तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा होगा। इट मींस ये चेन आइसोमर्स हैं। सेकंड हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमर्स की। पोजीशन आइसोमर्स में हमने जो एग्जांपल लिया हुआ है वो है C3H8O। तो इसमें हमने ये बताया हुआ है कि जो इसमें पोजीशंस हैं, पोजीशन एल्कोहलिक ग्रुप की फर्स्ट कार्बन पर जुड़ा हुआ है और दूसरा सेकंड कार्बन पे। जब हम इसको कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होता है, बट इनमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशंस डिफर हैं, इसलिए ये पोजिशनल आइसोमर्स हैं। थर्ड हम बात करते हैं फंक्शनल आइसोमर्स की। फंक्शनल आइसोमर्स में इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होता है, बट ये दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स रखते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में दिख रहा है, जो दोनों पोजिशन फंक्शनल आइसोमर्स हैं वो इनमें एक में फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, दूसरे में फंक्शनल ग्रुप ईथर है, लेकिन ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेटामर्स की या मेटामेरिज्म की। तो मेटामेरिज्म में सिमिलरली ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है सेम होता है, बट इसमें जैसे कि हम एग्जांपल देख रहे हैं कि फंक्शनल ऑक्सीजन के ए पार्ट में और बी पार्ट में
जो दोनों एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट है, बट इनको जो कैलकुलेट करेंगे तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर आएगा। तो इस बेस पे ये मेटामर्स हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट बात करते हैं हम टोटोमेरिज्म की। टोटोमेरिज्म में जो आइसोमेरिज्म होती है वो कीटो और इनोल आइसोमेरिज्म होती है। इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, जो नेक्स्ट जो आइसोमर बनता है उसमें इनोल फॉर्म में चेंज हो जाता है। मींस इन मींस डबल बॉन्ड है एंड ऑल मींस एल्कोहल, एल्कोहल विद डबल बॉन्ड, सो ये टोटली एनॉल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जैसे कि मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको बताया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म 3 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म होती है। मींस इसमें जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम और उसके कनेक्टेड ग्रुप्स या एटम्स के जो पोजीशन होती है वो 3 डायमेंशनल पोजीशन होती है। इसमें हम जैसे कि टाइप की बात करते हैं तो बेसिकली 2 टाइप में इसको डिवाइड किया हुआ है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जैसे कि आपको पता है ये मिरर आइसोमेरिज्म होती है। मींस आपकी जैसे मिरर में इसके एक सुपर इम्पोजिबल इमेज बनती है, वैसे ही इसमें सिमिलरली सुपर इम्पोजिबल इमेज बनती है किसी भी मॉलिक्यूल की। इसके अंदर बेसिकली एक एंटिटी मिलती है या एक कंपोनेंट कहिए जिसको कि हम चिरैल कार्बन के नाम से जानते हैं। उस चिरैलिटी या एक्टिव चिरैलिटी के कारण से ही मिरर के अंदर सुपर इम्पोजिबल इमेज बनती है, और ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट है आपका जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म बेसिकली डिवाइड होती है 2 टाइप की आइसोमेरिज्म, सिस आइसोमर्स में एंड ट्रांस आइसोमर्स में। बेसिकली सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स में दोनों जो पार्ट होते हैं वो एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल पार्ट होते हैं, और बेसिकली ये इनके जो ड्यूरेशन होता है या इनका जो सुपर इम्पोजिबिलिटी होती है उनका मेन रीजन है प्रेजेंस ऑफ चिराल कार्बन। थर्ड जो हमारा इसमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म मिलती है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में भी बेसिकली 2 टाइप के पार्ट होते हैं, स्टैगर्ड आइसोमेरिज्म एंड इक्लिप्स्ड आइसोमेरिज्म। सिमिलरली ये आइसोमर्स सिमिलरली डिफर होते हैं ड्यू टू देयर पोजिशनिंग इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इनके कारण से जब ग्रुप्स या एटम्स की पोजीशनिंग पास पास होती है तो ये एक्लिप्स टाइप में आइसोमर्स होते हैं, जब ये दूर दूर फैली हुई होती है तो ये स्टैगर टाइप में आइसोमर्स होते हैं।